हेलो जय हिंद, वंदे मातरम। हो आप सारे ठीक होंगे। तो श्रीलंका में इस वक्त हिंदू टेम्पल्स पे बहुत अटैक हो रहे हैं, जिसके कारण वहाँ की जो तमिल कम्युनिटी है वो बहुत परेशान है। लार्ज स्केल पे हिंदू टेम्पल्स को गिराया जा रहा है। जिस प्रोजेक्ट के अंदर ये किया जा रहा है उसका नाम है सिनलाइजेशन। अभी सिनलाइजेशन क्या है और श्रीलंका के एथनिक कॉम्पोजिशन का इसमें क्या हाथ है, वी विल नो दिस टुडे। चलिए, बिफोर मूविंग ऑन फॉरवर्ड, आपको श्रीलंका की जो है एथनिक कॉम्पोजिशन यानी वहाँ पे कौन कौन से रिलीजन के लोग रहते हैं ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, सिन्हला जो होते हैं बुद्धिस्ट। सिन्हला कम्युनिटी के अराउंड 75% लोग हैं जो है सिन्हला हैं, और बाकी 11 से 12% तमिल्स हैं जो ऑब्वियसली हिंदूज़ हैं। अब यही चीज़ है जो है श्रीलंका की गवर्नमेंट को सताती है। अगर आप श्रीलंका का मैप देखें तो नॉर्थ पार्ट जो है इसका और इसका ईस्टर्न पार्ट, इन दोनों पार्ट्स में ना अगर आप देखोगे तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदूज़ ज़्यादा दिखेंगे, और इन्हीं को जो है कैप्चर करने के लिए, इन्हीं का जो आप कह सकते हो इनको सप्रेस करने के लिए जो है ये सब किया जा रहा है। रिलीजियस फ्रीडम, वर्कशिप प्लेसेस, जो है फ्रीडम, ह्यूमन राइट होता है, उसको ही सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। अब सिनलाइजेशन क्या है? सिनलाइजेशन, जैसा आपने देखा, श्रीलंका की जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो सिंपली ये है कि यहाँ पे सिनहलास जो है मेजॉरिटी में है। अगर आपने 1987 का जो है श्रीलंका का संकट पड़ा होगा तो आपको पता होगा कि सिन्हला और तमिल्स के बीच में जो है एक राइवलरी चलती है। अगर आपको छोटा सा उसका प्रोस्पेक्टिव दूँ तो सिन्हला जो है उनको सिटीज़न माना जाता है श्रीलंका का। वहीं जो इंडियन तमिल्स हैं जो अराउंड 200 साल पहले, अराउंड 200 ईयर्स अगो जो थे, वो इंडिया से उठ के गए थे श्रीलंका में। अब क्यों गए थे उसका एक बड़ा रीज़न है टी प्लांटेशन। तो 200 साल पहले 1949 में जो है श्रीलंका को आज़ादी मिली थी, 1947 हमें मिली थी ब्रिटिशर्स से। तो दोनों ही कॉलोनीज़ थी ब्रिटेन की। तो जो ब्रिटेन था वो जो श्रीलंका को यूज़ करता था वो करता था एज अ टी गार्डन। तो इंडियन तमिल्स को भेज दिया गया श्रीलंका में ताकि वो उन टी गार्डन्स की देखभाल कर सके। अब उनका परिवार है वहाँ पे, लेकिन जैसे ही श्रीलंका आज़ाद हुआ और वहाँ पे सिन्हला की कम्युनिटी वो ज़्यादा बढ़ने लगी, और जो तमिल इंडियंस थे, जो हिंदूज़ थे, उनको सेकंड जो है रेट का सिटीज़न यानी दूसरे दर्जे का सिटीज़न का दर्जा दिया गया, जिसमें उनको बहुत सारे जो है चीज़ों में उनको जो राहत नहीं थी। जो सिन्हलास थे उनको रिजर्वेशन मिलती थी, जो है गवर्नमेंट जॉब्स में इनको प्रायोरिटी मिलती थी, लेकिन इंडियन तमिल्स को कोई भी बेसिक अधिकार तक नहीं थे। तो ये इनका कॉन्फ्लिक्ट है। अभी क्या चल रहा है? अभी ये चल रहा है सिनलाइजेशन, एज आई टोल्ड यू, कि वो चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे जो इंडियन तमिल्स हैं वो भी कन्वर्ट हो जाए, किस में? वो भी कन्वर्ट हो जाए सिन्हलीज़ में, यानी वो भी बुद्धिस्ट बन जाए। तो ये यहाँ की गवर्नमेंट चाहती है। इसके करने के लिए यहाँ का जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, अगर आपने सुना हो तो मोस्ट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जैसे इंडिया में क्या करते हैं, वो खुदाई करते हैं, जो मंदिर वगैरह होते हैं, जो कोई भी प्राचीन चीज़ होती है उसकी देखभाल करते हैं। इसी को यूज़ करते हुए यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया कि बहुत सारे जो है टेम्पल्स पे बैन ही लगा दिया कि कोई यहाँ ना जा सके। इसी को देखते हुए नॉर्थन पार्ट में, जहाँ पे जो इंडियन तमिल्स हैं उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, जो लिट्टे भी बने थे एक टाइम पे, उन्होंने जो है अपने पब्लिक प्लेसेस पे जो है भगवान की फ़ोटो रखना, उनकी मूर्ति रखना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जो है टेम्पल्स है उनको जो है तोड़ा जा रहा है बुरे हाल से। तो सिनलाइजेशन इस वक्त चल रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, और एथनिक कॉम्पोजिशन इसका एक बहुत बड़ा हाथ है। और 2007 के आर्ट के बाद से ही ये प्रोसेस श्रीलंका में चल रहा है। होप आपको जो चीज़ें थोड़ी बहुत समझ आ गई हो। अगर आप समझ आ गई हो तो यू कैन लाइक द वीडियो, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।